कब और कैसे कर्ण ने दिया था बर्बरीक को जीवन दान, जानकर आप भी हो जाओगे हैरान। दोस्तों, बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिनकी सहायता से वह किसी भी युद्ध को 3 पलों में ही समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक का पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उसका वध करता था, तीसरे बाण से विनाश होता था। बर्बरीक को माता आदिशक्ति से 3 बाण मिले थे। बर्बरीक की यह शक्ति देखकर पांडव और कौरव दोनों ही भयभीत हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक के इन 3 बाणों के बारे में पता चला तो श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए, क्योंकि अगर वह कौरवों की ओर से युद्ध करते तो पांडवों को पल भर में ही समाप्त कर देते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक के पास जाते हैं और बर्बरीक से उसके शीश का दान मांग लेते हैं। बर्बरीक इतने दानवीर थे कि वह भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर देते हैं। लेकिन जब बर्बरीक इस युद्ध को देखने की इच्छा जाहिर करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के शीश को एक पहाड़ी पर स्थापित कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के इस त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान देते हैं कि कलयुग में तुम्हारी पूजा घाटू श्याम के नाम से होगी। दोस्तों, बर्बरीक की तरह ही कर्ण भी अपने जीवन में बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने हमेशा दान पुण्य करते रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने देवराज इंद्र को भी अपने कुंडल और कवच दान में दिए थे, जिसके कारण आज भी लोग कर्ण का सम्मान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार कर्ण ने बर्बरीक को भी जीवन दान दिया था? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए जानते हैं कब और कैसे कर्ण ने बर्बरीक को जीवन दान दिया था। भगवान श्री कृष्ण की तरह ही कौरव भी चिंता में थे कि अगर बर्बरीक पांडवों की तरफ से युद्ध करेगा तो वह हमारा विनाश कर देगा। कौरव जानते थे कि बर्बरीक को उसी वक्त मारा जा सकता है जब उसके हाथ में उनका धनुष बाण ना हो या फिर वह अचेत हो। इसीलिए एक दिन जब बर्बरीक ध्यान में लीन था, तब शकुनी ने दुर्योधन को बर्बरीक को छल से मारने की सलाह दी और कहा, क्या सोच रहे हो भांजे, यही अवसर है और इस अवसर का लाभ उठाओ। देखो, इस वक्त बर्बरीक निहत्था है और अचेत भी, जाकर इस वक्त उसका वध कर दो। तब दुर्योधन गदा लेकर बर्बरीक को मारने जाता है। तब हवा में से एक तीर आता है और उसके गदा को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद दुर्योधन देखता है कि उसका गदा गिराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही मित्र कर्ण था। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि कर्ण, तुमने मुझे क्यों रोका? तब कर्ण ने दुर्योधन से कहा, मैंने तुम्हें इसीलिए रोका क्योंकि मैं ही तुम्हें रोक सकता था। जो कार्य तुम करने जा रहे थे वह सर्वथा अनुचित है और तुम जैसे वीर को यह शोभा नहीं देता। तब शकुनी कर्ण से कहते हैं कि अंगराज कर्ण, तुम भांजे के मित्र हो या फिर शत्रु, तुम हमेशा मूर्खता की बातें क्यों करते हो? शकुनी की यह बात सुनकर कर्ण बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और शकुनी से कहते हैं कि आप बीच में नहीं बोलेंगे मामा श्री। मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस कुटिल योजना के पीछे आपका ही हाथ है। तब शकुनी कहते हैं कि कर्ण, तुम नहीं जानते कि यह कौन है और हमारे लिए कितना बड़ा संकट बन सकता है। बर्बरीक के पास 3 दिव्य बाण हैं जिनके बल पर वह कुछ ही पलों में पूरी सेना का विनाश कर सकता है। अगर वह पांडवों की ओर से युद्ध करेगा तो वह क्षण भर में ही हमारी पूरी सेना को नष्ट कर देगा। इसीलिए उसका वध करना आवश्यक है।
लेकिन उसे तभी मारा जा सकता है जब वह अचेत हो और उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो। और यही समय है। शकुनी की बात सुनकर कर्ण कहते हैं कि मामा श्री, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ। इस वक्त ध्यान में लीन यह एक निहत्था व्यक्ति है और इस वक्त इस पर प्रहार करना एक अधर्म से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसीलिए दुर्योधन को किसी भी अवस्था में ऐसा नहीं करना चाहिए। तब दुर्योधन कर्ण के पास जाकर कहता है कि कर्ण, युद्ध में धर्म अधर्म का प्रश्न नहीं होता, जय या पराजय का होता है। विजय प्राप्त करने के लिए उचित और अनुचित का ध्यान नहीं रखा जाता। तुम क्या सोचते हो कि अगर पांडव मुझे निहत्था पाएंगे तो वह क्या मुझे छोड़ देंगे? तब कर्ण दुर्योधन से कहता है कि मित्र, मैं यह नहीं जानता कि पांडव क्या करेंगे, पर मैं यह अच्छे से जानता हूँ कि मेरे मित्र को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम हस्तिनापुर के युवराज हो, भावी होने वाले सम्राट हो। और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आने वाला इतिहास यह लिखा जाए कि महान कौरव सम्राट ने अपने साम्राज्य की नींव एक ध्यान में बैठे निहत्थे व्यक्ति की 100 पर रखी है। अगर मैं तुम्हें यह नीच काम कर लेने देता तो मैं खुद को कभी भी क्षमा नहीं कर पाता। तब दुर्योधन कर्ण से कहता है कि तुम इसकी शक्ति से परिचित नहीं हो कर्ण। इसे तभी मारा जा सकता है जब यह निहत्था हो या फिर अचेत हो। उसी समय बर्बरीक की आंखें खुल जाती हैं और वह दुर्योधन को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि दादाश्री प्रणाम। मैं आपके बारे में जानता था कि आप बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि आप सिर्फ महत्वाकांक्षी नहीं बल्कि एक कपटी भी हैं। बर्बरीक की यह बात सुनकर पास में खड़े दुशासन बहुत ही क्रोधित हो जाता है और तलवार निकालकर कहता है कि दुष्ट, मैं अभी तेरा वध कर दूंगा। इस पर बर्बरीक दुशासन से कहते हैं कि क्षमा कीजिए दादाश्री, आपने यह अवसर पहले ही खो दिया है, क्योंकि मेरा वध सिर्फ उसी समय ही किया जा सकता है जब मैं अचेत हूँ। अब आप मुझे मार नहीं सकते, परंतु यह कार्य मैं जरूर कर सकता हूँ। बर्बरीक की यह बात सुनकर दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो जाता है और बर्बरीक से कहता है कि बर्बरीक, अब तक जो तुमने कहा मैं चुप रहा, क्योंकि मैंने तुम पर छिपकर वार किया था। इसीलिए आज मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि आने वाले समय में युद्ध भूमि में तुम मेरे ही हाथों वीर गति को प्राप्त होगे। इस पर बर्बरीक दुर्योधन से कहता है, तो फिर एक बात मेरी भी सुन लीजिए दादाश्री, मेरा बाण पूरे युद्ध क्षेत्र में आपको ही ढूंढ रहा होगा और मेरे बाण का पहला लक्ष्य आपकी ही छाती होगी। इतना कहकर बर्बरीक वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, शकुनी के कहने पर दुर्योधन छिपकर बर्बरीक का वध करने वाला था, जिस पर कर्ण ने दुर्योधन को अधर्म करने से रोका था और बर्बरीक की जान बचाई थी। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहे हमारे YouTube चैनल क्या है संसार को। धन्यवाद।